बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रपति से मिलकर पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। मोदी चुने जाएंगे बीजेपी और एनडीए के नेता। मोदी 25 मई की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। बीजेपी राष्ट्रपति से करेगी सिफारिश। आज बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक। मोदी को चुना जाएगा नेता। संसद के सेंट्रल हॉल में होगी एनडीए की बैठक। सोमवार को दिन भर टीम मोदी पर होता रहा मंथन। कैसी होगी कैबिनेट? गुजरात भवन राजनाथ सिंह का घर और आरएसएस का दफ्तर बना रहा केंद्र। नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुषमा स्वराज भी पहुंची। राजनाथ सिंह से भी हुई उनकी मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मिल सकती है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह। गृह मंत्री बनाए जाने की संभावना, लेकिन संघ की इच्छा संगठन के बने रहे मुखिया। मुरली मनोहर जोशी को भी मोदी के मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। वित्त मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय की मिल सकती है जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी के हमसफर सलाहकार अरुण जेटली भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। जेटली को कानून मंत्रालय के साथ कंपनी मामलों का मिल सकता है प्रभार। नितिन गडकरी के लिए भी मोदी के मंत्रिमंडल में खास जगह तय होने के मिल रहे हैं संकेत। सूत्रों के मुताबिक भूतल परिवहन मंत्री बनाए जा सकते हैं। 15वीं लोकसभा में नेता विपक्ष रह चुकी सुषमा स्वराज के मंत्रालय को लेकर पेच कायम। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्री की सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मणिनगर में जनता को करेंगे संबोधित। अपने विधानसभा क्षेत्र में अंतिम जनसभा। बुधवार को सीएम पद और विधानसभा की सदस्यता से देंगे इस्तीफा। मणिनगर में आम जनता से मिलेंगे मोदी। लोगों को कहेंगे शुक्रिया। शाम 7 बजे आवकार हॉल में आयोजित होगी जनसभा। मोदी मणिनगर से 3 बार रह चुके हैं विधायक। 8 दूसरे विधायक भी गुजरात में देंगे इस्तीफा। विधायक रहते हुए लोकसभा का लड़ा था चुनाव, अब सांसद के रूप में हुए हैं निर्वाचित। जय जय गरवी गुजरात से गूंजेगा विधानसभा भवन। विदाई सम्मान के मौके पर बुधवार को गुजरात विधानसभा भवन में होगा फेयरवेल कार्यक्रम। राज्य के उद्योग जगत से लेकर समाज के अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां विदाई सम्मान समारोह में रहेंगी मौजूद। बुधवार को सदन का बुलाया गया है विशेष सत्र। दिल्ली में मोदी से मिले दक्षिण के नेता। मुलाकात के बाद वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने कहा एनडीए सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रेड्डी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कहा आंध्र प्रदेश को उनकी जरूरत। जगन ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे के मुद्दे पर भी मोदी से की बातचीत। भावी प्रधानमंत्री से की अपील सीमांध्र में नई राजधानी बनाने के लिए उदारता से धन मुहैया कराएं। वाईएसआर कांग्रेस का मुख्य विरोधी दल टीडीपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीजेपी का चुनाव पूर्व सहयोगी लोकसभा और विधानसभा दोनों में एनडीए को मिली है बढ़त। 4 महीने के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के व्यय कोष को दी मंजूरी। राजभवन में आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में किया गया फैसला। मोदी सरकार पर पाकिस्तान उच्चायुक्त का बयान। पुरानी बातें भूलकर करनी चाहिए नई शुरुआत। मोदी सरकार पर पाकिस्तान की पैनी नजर। पाक सरकार ने कहा इस्लामाबाद यात्रा को लेकर पाकिस्तान में उत्साह। मिलकर विवादों का निकाल लेंगे समाधान। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा नरेंद्र मोदी जब भी पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला करेंगे हम उनकी मेजबानी के लिए तैयार रहेंगे। दोनों देशों के लोगों ने शांति के लिए किया है लंबा इंतजार। बासित ने कहा आज नहीं तो कल द्विपक्षीय वार्ता हो जाएगी बहाल। बासित ने कहा अब 2 लोकतांत्रिक देशों को करना है फैसला। चुनाव के नतीजे आने के बाद नवाज शरीफ ने दी थी मोदी को बधाई। हर जगह मोदी का क्रेज। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दंपति ने अपने जुड़वा बच्चों का नरेंद्र मोदी के नाम पर किया नामकरण। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। परिवार वालों का तर्क दिन में कई बार ले पाएंगे वो नरेंद्र मोदी का नाम। एक का नाम नरेंद्र और दूसरे का नाम रखा मोदी। तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद ही हमारे बच्चे की आवाज़ हमको सुनाई दी तो वो नमो नमो के इसमें में हमको बहुत खुशी थी। मियाँ बीवी की ऐसी हंसी मजाक चल रही थी जिसमें में हमने बोला एक का नाम नरेंद्र रखे और दूसरे का मोदी। तो उसी हमने तो उसको सीरियसली ले लिया। देवेंद्र और आरती कुमावत के घर में 16 मई को जुड़वा बच्चों ने लिया था जन्म। 16 मई को ही लोकसभा चुनाव के आए थे नतीजे। बच्चे और मां तीनों स्वस्थ। देवेंद्र के मुताबिक पूरे देश के साथ उन्हें भी थी उम्मीद मोदी के नेतृत्व में ही देश करेगा प्रगति। देश की जनता ने दिया है समर्थन। नवजात बच्चे की मां आरती ने कहा नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार का नाम किया है रोशन। उसके बेटे भी परिवार का नाम करेंगे रोशन। गुजरात से कुमावत परिवार का है पुराना रिश्ता।
बनारस में बिजली कटौती को लेकर सियासत, बीजेपी युवा मोर्चा ने किया बिजली दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सुबह की अखिलेश सरकार पर लगाया बिजली कटौती का आरोप, कहा मोदी के जीतने का हो रहा है साइड इफेक्ट। बीजेपी की बिजली कटौती ना रोके जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी, कार्यकर्ताओं ने कहा पीएम के क्षेत्र में नहीं चलेगी सीएम की मनमानी। पार्टी के सांसद और भारतीय देश के प्रधानमंत्री इस जिले से जिले की जनता ने देने का काम किया है। इस सूबे के सीएम ने राजनीतिक द्वेष के कारण बिजली आपूर्ति को ध्वस्त करने का काम किया है। बनारस में बिजली कटौती बनती जा रही है बड़ी समस्या, छोटे उद्योगों पर भी बिजली कटौती का असर, 24 घंटे में 14 घंटे हो रही है कटौती। बिजली कटौती को लेकर कटघरे में समाजवादी सरकार, प्रदर्शनकारियों ने काशी को 24 घंटे बिजली देने की मांग की। बिहार में नीतीश ने लगाया महादलित पर दाव, जीतन राम मांझी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, आज लेंगे शपथ। जीतन राम मांझी की नियुक्ति पर बीजेपी का आरोप, नीतीश ने रखा है अपने हाथ में रिमोट। पार्टी का इस्तीफा नैतिक आधार पर बिल्कुल नहीं है, ये केवल राजेश के डायवर्सन के लिए ड्रामा किया गया है। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। मुसहर समुदाय के जीतन राम मांझी लेंगे नीतीश की जगह, मखदूमपुर से हैं विधायक, सरकार में थे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। जीतन राम ने लड़ा था गया से लोकसभा चुनाव, लेकिन हार का देखना पड़ा था मुंह, नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में से एक जीतन। 2 दिन से बिहार में चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा खत्म, जीतन राम को नीतीश खुद लेकर गए थे राजभवन, बाहर आकर उनके नाम का किया था ऐलान। इस्तीफे के बाद नीतीश ने एक तीर से किए कई शिकार, दब गई पार्टी में उठती विरोध की आवाजें, सरकार गिराने के बीजेपी के इरादों पर भी लगा विराम। नीतीश ने विधानसभा भंग नहीं करने की राज्यपाल से की थी सिफारिश, जेडीयू इस बार मोदी लहर में हो गई थी ढेर, सिर्फ 2 सीटों से करना पड़ा था संतोष। बिहार के भावी मुख्यमंत्री जीतन राम ने मजदूरी से की थी जीवन की शुरुआत, दफ्तरों में क्लर्की करते करते बने विधायक। महादलित मुसहर समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी का बिहार के गया जिले में हुआ था जन्म, बिना स्कूल गए पूरी की थी 7वीं क्लास तक की पढ़ाई। बिहार में दलितों के लिए विशेष तौर पर किया है काम, साल 2005 से लेकर अब तक प्रदेश में दलित समुदाय के बजट को बढ़ाने में बड़ा योगदान। हार पर रस्म अदायगी, सोनिया और राहुल का इस्तीफा नामंजूर, कमेटी ने इस्तीफे की पेशकश को ठुकराया, मनमोहन सिंह ने भी ली हार की जिम्मेदारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा समिति के अधिकतर सदस्यों ने सोनिया और राहुल के इस्तीफे की पेशकश को मानने से कर दिया था इनकार। लोकसभा चुनाव में अब तक की हुई सबसे बुरी हार पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी सीडब्ल्यूसी की बैठक, 2 घंटे हार पर मंथन के बाद सदस्यों ने सोनिया और राहुल के नेतृत्व पर ही जताया भरोसा। बैठक के बाद अहमद पटेल ने कहा परिणाम के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना गलत, ये पार्टी और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। हार के कारणों पर बोले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस से नेताओं ने जनता से खोया है संपर्क, मनमोहन सिंह अच्छे वित्त मंत्री थे लेकिन एक पीएम के तौर पर उन्हें और आक्रामक होना चाहिए था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि डिन के लिए कई बार किए थे आवेदन, मामला सामने आने के बाद मानी गलती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका और कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मंत्रालय में की थी शिकायतें, इन दोनों के पास एक नहीं कई डिन हैं, जबकि कंपनी कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं। कॉर्पोरेट कार्य सचिव नवेद मसूद को सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था पत्र, प्रियंका ने कहा ये लापरवाही से हुई गलतियों के कारण हुआ, जानबूझकर नहीं दिया गया। कार्ति चिदम्बरम के संबंध में मंत्रालय ने क्षेत्रीय निदेशकों से कहा कार्ति चिदम्बरम से मांगा जाए स्पष्टीकरण, जवाब देने के लिए 15 दिन का मिला है वक्त। एक नहीं कई कांग्रेसियों के पास एक से अधिक दिन, स्वामी ने कहा मैं उन लोगों की सूची तैयार कर चुका हूं और इन सभी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करूंगा। 9 महीने बाद बाबा रामदेव पहुंचे हरिद्वार, संकल्प पूर्ति रोड शो हुआ खत्म, मोदी की जीत से गदगद बाबा रामदेव का समर्थकों ने किया जगह जगह स्वागत। बाबा रामदेव के प्रचार अभियान की बीजेपी ने की तारीफ, देश भर में रामदेव ने मोदी और बीजेपी के पक्ष में किया था प्रचार, उमा भारती ने भी कहा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के आशीर्वाद से आज अरुण जेटली के बाद बीजेपी नेता तरुण विजय ने भी रामदेव की तारीफ में कसीदे पड़े, बाबा रामदेव को भारतीय संस्कृति का सच्चा हितैषी कहा। ने एक महानायक की इसमें भूमिका निभाई
जो भारत की मूल आत्मा है वो धर्म में बसती है और उस हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने अटूट आस्था प्रकट करते हुए गंगा और शिव, विश्वनाथ और हिमालय, शिवालिक और केदार बद्री इसका संदेश पूरे देश को दिया। तो बाबा रामदेव जी का यह संकल्प मैं मोदी की जीत की आड़ में हुई लूट की वारदात। दिल्ली से सटे नोएडा में मोदी की जीत के नाम पर नशीला लड्डू खिलाकर 2 लोगों को लूटा, 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 8,000 लेकर फरार। नोएडा के सेक्टर 57 में लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। लूट के शिकार बने युवकों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश, 2 आरोपी गिरफ्तार। यौन शोषण के आरोपी आसाराम का दावा, 8 साल पहले की थी मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं। भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। हमारा सपना। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में दिन गुजार रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब 3 जुलाई को सुनवाई। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी 3 याचिकाएं। जमानत की अर्जी, पीड़िता को नाबालिग न मानने और पॉस्को के चार्ज हटाने की गई थी मांग। अतिमा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके तेजपाल। एक महिला पत्रकार से बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल। अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते की मिली है अंतरिम जमानत, लेकिन औपचारिकताएं पूरी करने में हुई देरी के कारण अंतिम संस्कार में नहीं हो सके शामिल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 700 डेटोनेटर की बरामदगी से मचा हड़कंप। लोनी बॉर्डर इलाके की कबाड़ की दुकान से जब्त हुए डेटोनेटर आईबी और एटीएस जांच में जुटे। दिल्ली से लाया गया था डेटोनेटर। 17 मई को नांगलोई से खरीदा गया था 21 क्विंटल कबाड़। स्क्रैप के दिल्ली कनेक्शन से मामले की बढ़ गई गंभीरता। आरोपी स्क्रैप डीलर का नाम राम कश्यप। पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली के स्क्रैप बेचने वाले की भी जारी है तफ्तीश। एक राम प्रकाश कबाड़ी हैं, प्रेमनगर लोनी बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पर इनकी कबाड़ की दुकान है। ये 3-4 दिन पहले दिल्ली से कबाड़ लाए थे जिसमें ज़्यादा इनके तार थे चाइनीज बिजली के। उसमें एक बोरी में डिटोनेटर जैसा लग रहा है, भारी संख्या में है। उसको इनके बच्चे तोड़ के तावा निकालने के प्रयास कर रहे थे। तो 18 मई को ही कबाड़ की दुकान में हुआ था विस्फोट। 2 बच्चे विस्फोट में हुए थे घायल। मौके पर पहुंची पुलिस को मिली थी डेटोनेटर्स के होने की पहली जानकारी। घातक विस्फोटक होता है डेटोनेटर। खदानों में विस्फोट के लिए किया जाता है इस्तेमाल। 300 मीटर तक हो सकता है फटने पर असर। राजस्थान के जयपुर में एयरफोर्स अधिकारी गिरफ्तार। माता पिता को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। कि कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, मैं तुझे जिंदगी भर ऐसे ही तंग करूंगा। मैं नेवी से भागा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, और मैं जिंदगी भर तुझे इतना मारूंगा ना, लेकिन तुझे तलाक भी नहीं दूंगा, और इसी तरीके से टॉर्चर करता रहूंगा और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बाथरूम में बंद करके कमोड से मारना, कमोड पे धक्का देना, बाल तोड़ देना। पत्नी ने पति और सास ससुर पर लगाया दहेज के लिए सताने का आरोप। महिला के साथ मारपीट भी करते थे सास ससुर। आरोपी एयरफोर्स अधिकारी का नाम आकाश सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर है पदस्थ। पंजाब के हल्द्वारा में थी पोस्टिंग। लोगों ने एयरफोर्स में कंप्लेंट दी 2-3 बार। उन्होंने कहा अगर आप रिटर्न में कंप्लेंट देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। इसने फरवरी 2013 के अंदर मेरी बहन को इतना मारा कि इसका पूरा चेहरा स्वेल हो गया। आपको फोटोज में अभी दिखाऊंगा। तो इसने बहुत ज़्यादा मारा। तब हम लोग पुलिस को लेके गए। एयरफोर्स ने हमें मिलने नहीं दिया। एयरफोर्स ने इसका पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद जब हम लोग पुलिस को लेके गए तो पुलिस को आधा घंटा खड़ा रखने के बाद हमें मिल। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। शुरुआती पूछताछ और तफ्तीश में पुलिस को मिले आरोपियों के खिलाफ कई सबूत। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का आरोप से इनकार। मारपीट और दहेज मांगने के आरोपों को किया खारिज, लेकिन जयपुर पुलिस ने कहा महिला के आरोपों में दिख रही है सच्चाई। सीबीएसई के 10वीं के नतीजे आज 4 बजे आएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने किया है ऐलान। सभी रीजन्स के नतीजों की होगी घोषणा। नतीजे की घोषणा को लेकर सीबीएसई ने की व्यापक तैयारियां। नतीजे जानने के लिए 3 तरीके रहेंगे मौजूद। कई विकल्पों के जरिए स्टूडेंट्स जान पाएंगे अपना रिजल्ट।